जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, जैसे कि आप सुबह से काफी कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, मैं समझता हूँ यहाँ पर उपस्थित सभी साथी लोग समर संघ का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। जरूरत है तो कुछ काम करने की जरूरत है। तो साथियों, वैसे तो समर संघ की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन उसमें से एक विशेष विशेषता यह है कि समर संघ का कोई प्रधान नहीं होता। आप लोग ध्यान दें, समर संघ का कोई प्रधान नहीं होता। इसका जो प्रधान होता है वो संविधान होता है, और संविधान में जो प्रियम्बल दी है, प्रस्तावना दी है, उसमें प्रथम पंक्ति में मेंशन है, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो साथियों, जिस प्रकार संविधान को ताकत उस देश की जनता देती है, उसी प्रकार समर संघ को उसकी ताकत हम और आप जैसे पीपल लोग देते हैं। तो समर संघ की ताकत है वो आप और हम हैं, और आप और हम ही इस समर संघ के प्रधान हैं। और हम और आप मिलकर जहां भी संगति करते हैं वहीं पर संघ बन जाता है, और संघ बन जाता है तो ताकत बन जाती है। और साथियों, लोकतंत्र की व्यवस्था में जनतंत्र सबसे बड़ी ताकत होता है। जैसे कि जो समर संघ है उसमें क्लियर है कि इसमें ना कोई नेता होता है, ना अभिनेता होता है, ना चंदा लिया जाता है, ना आडंबर होता है, ना कर्मकांड होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ काम होता है। कर्म को ही प्राथमिकता दी जाती है साथियों। तो हमें सिर्फ कर्म करना है, और कर्म जो है स्वयं को करना है। जब तक हम अपने उद्देश्यों के लिए स्वयं कर्म नहीं करेंगे, अपनी और पत्नी में अंतर ना करते हुए जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, जब तक हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो साथियों, हम ही इस संघ के प्रधान हैं। हमको ही काम करना होगा और ईमानदारी से काम करना होगा, और सबको ऑनलाइन वेबिनार में जुड़ना होगा, संगठन में प्रतिभाग करना होगा। निश्चित रूप से हम जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और जीतेंगे तो निश्चित रूप से इस भारतवर्ष पर एक हमारा ही अधिकार होगा, जैसे बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं। तो साथियों, सबको जुड़ने की जरूरत है। और यहाँ पर जैसे कि कॉन्सेप्ट है, मैं अपनी एक के साथ अपनी बात साफ करूंगा। आज बादलों ने फिर बारिश की है, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसिया बनाने की। ना ऊंचाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने। ऐसे ही हमें बुद्ध का, सम्राट अशोक का और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो अपेक्षित किया था वो समन संघ बनाना है। वो जो कि सिंधु संस्कृति का समन संघ है, बुद्ध का समन संघ है, और फिर से हमें समन संघ के माध्यम से हमारे हक अधिकार के लिए ना कि झगड़ना है। संघ बड़ा बना, महासागर जैसे बना, तो संघ ने हमें लेना नहीं है, हमें देना है। हमको देने वाला बनना है, ना कि लेने वाला। तो इसलिए घंटी बजाने के पहले, नहीं तो दुर्गे मैडम बोलती ही रहती है, तो घंटी बजाने के पहले ही मेरा दो शब्द को विराम देती हो, और जय संविधान फिर से लगाए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जी, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जय, संविधान की, और संविधान समन संघ आगे बढ़ो, समन संघ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। समन संघ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। समन संघ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। तो ये नारा हमें आगे
बढ़ाना ही है, हमें बुद्ध के जैसे चलते ही रहना है। धन्यवाद। जय भीम, जय। सभी समर साथियों को मेरा सादर जय सतनाम, जय भीम, जय संविधान, जय वीरनारायण सिंह। मैं महान गुरु घासीदास बाबा की धरती छत्तीसगढ़ से आया हूं। हम संघ में रहेंगे तभी हम अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे। संघ में रहेंगे तब हम पुनः महान अशोक के अखंड भारत को स्थापित कर पाएंगे। संघ में जुड़ने से ही हमारी समस्याएं खत्म होगी। संघ में रहकर हम वो सारी चीज स्थापित कर सकते हैं जो आज तक इन आजाद होने के बाद हमें मिली। समुचित भोजन, आवास, शिक्षा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और शासन प्रशासन में भागीदारी। अब हमारे पास बदलाव लाने का, अपने जीवन के हालात में सुधार लाने का केवल एक ही रास्ता है, वह है संघ। हम संघ से जुड़े और वो सारी चीज हमारे लोगों के लिए उपलब्ध कराएं जो हमारे लोगों की फंडामेंटल आवश्यकता है, जो हमारी जरूरी बातें हैं। क्योंकि जो संघ में रहेगा उसकी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, उनके लोग सुरक्षित रहेंगे और वो सारे अधिकार सुनिश्चित रहेंगे। हम सब देख रहे हैं एक संघ जो 100 साल पहले स्थापित हुआ था, आज देश में वो राज कर रही है। और जिसका संघ पूरे अखंड भारत में चलता था, कई देशों में चलता था, आज कहां लुप्त हो गया है। ये बहुत बढ़िया फोरम है। हम सब संगठित हो जाएं, सारे संगठन एक मंच पर आ जाएं और इस संघ के माध्यम से हम पुनः तथागत बुद्ध की बातों को पहुंचाते हुए, संत रैदास की बातों को पहुंचाते हुए, महान संत कबीर की बातों को पहुंचाते हुए, महान गुरु घासीदास बाबा की बात को पहुंचाते हुए, महान बिरसा के आंदोलन को बढ़ाते हुए हम सब इस संघ के माध्यम से जुड़ेंगे। और संघ के माध्यम से जब जुड़ेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमारे अधिकार सुरक्षित रहेगा और हमारे देश में हमारा शासन होगा, हमारे लोगों का शासन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे समय दिया। सादर जय सतनाम, जय भीम, जय संविधान, जय वीरनारायण सिंह। बिजनौर में संपन्न होगी। 500 से ज्यादा साथी उसमें उपस्थित रहेंगे। 29 मई को नागपुर महाराष्ट्र में एक संगीति होने जा रही है, उसमें 500 से ज्यादा साथी रहेंगे। 12 जून को तेलंगाना में सिकंदराबाद में एक संगीति होने जा रही है। इसके बाद 5 जून को यवतमाल में एक संगीति होने जा रही है। उसके बाद जून में ही अमरावती में एक संगीति होगी। 26 जून में डॉक्टर्स मीट जबलपुर में एमपी में होने जा रही है, जिसमें सभी डॉक्टर साथी एवं अन्य साथी उपस्थित रहेंगे। एक संगीति संभल उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में होने जा रही है। एक संगीति छत्तीसगढ़ में होने जा रही है। 12-13 नवंबर को फर्रुखाबाद संकशा भूमि पर 1000 से ज्यादा साथियों की संगीति होने जा रही है। अमरोहा में एक संगीति नेक्स्ट मंथ जून में होगी। गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में नवंबर में 5000 लोगों की संगीति होगी। 16 अक्टूबर को लखनऊ में डॉक्टर संगीति होगी। 4 अक्टूबर दीक्षा भूमि नागपुर में 5000 से ज्यादा साथियों की संगीति होगी। 5 दिसंबर चैत्य भूमि मुंबई में 10,000 लोगों से ज्यादा की संगीति होगी। 23 सितंबर बड़ौदा में संकल्प भूमि पर संकल्प दिवस के अवसर पर एक संगीति होने जा रही है। 10 मीटिंग प्रत्येक माह को महाराष्ट्र के अलग 2 जिलों में लगाई जाएंगी। राजस्थान जयपुर में एक मीटिंग लगाई जा रही है। गुजरात अहमदाबाद सूरत भावनगर में आगामी मीटिंग होने जा रही है। ये कुछ मीटिंग्स आई थी मेरे पास में। इसके बाद में और भी बहुत सारी मीटिंग्स हैं जो फिजिकल मीटिंग होने जा रही है, क्योंकि अब हमने बाहर निकलना शुरू कर दिया है और संगीति के माध्यम से अपने लोगों से मिलना शुरू कर दिया है। जो समर संघी हैं उसमें अपना खर्चा दे करके देश के भिन्न भिन्न कोनों पर वो जा रहे हैं, अपना प्रतिभाग कर रहे हैं। इस संगीति को आयोजन में जितनी टीम भी हमारी लगी है उसमें लगभग 250 से 300 साथी एक्टिव स्पोक्स लगातार लगे रहे हैं। आज ये संगीति यहाँ पर जो है वो संपन्न हो रही है और इस संगीति में जितने भी हमारे ऐसे साथियों ने प्रतिभाग किया है, जो प्रथम बार आए हैं या जो किसी के साथ आए हैं या किसी के रिलेटिव या मित्र आए हैं, उनको इस संगीति में बहुत बहुत साधुवाद उनके लिए। और वो भविष्य में भी इस अवधारणा पर अपने आसपास में लोगों को जोड़ने का कार्य करें, क्योंकि संघ में अगर हम हैं तो ये हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अति आवश्यक और अति अवश्यम भागी है। ये बात सिद्ध हो गई है। और समर संघ के जो 10 गोल्डन रूल हैं
जो अभी सामने लिखे हुए हैं सभी साथी ने पढ़े होंगे, उसको पढ़ लें, उनका एनालिसिस कर लें और उसमें कभी परिवर्तन नहीं होगा। कुछ भी बदल जाए लेकिन इन नियमों में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये समर संघ के ऐसे अभिन्न नियम हैं जिनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप जहां भी अवेलेबल हैं, जहां उपस्थित हैं, जिस प्रकार उपस्थित हैं, आप वहां पर वहां के साथियों को जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके साथ अपना नाम नोट कराते रहें और अपने आप को स्पोक के रूप में परिवर्तन करके इस जोड़ने कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। ये कार्य लगातार चलता रहेगा और अब हम पूरे भारत में जुड़कर रहेंगे, ये हम सबने ठान लिया है। धन्यवाद। जय भीम का है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि समर संघ ने भारत के प्रबुद्ध लोगों को आमंत्रित किया और आप सभी प्रबुद्ध लोग यहाँ आए हैं, तो आप हमारे समाज के एक बौद्धिक लीडर हैं और बौद्धिक लीडर की जिम्मेदारी ये होती है कि यहाँ से प्रेरित होकर, यहाँ से सदप्रेरित होकर जाए, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने जिले में, अपने राज्य में बौद्धिक लीडरशिप का परिचय दे, जिससे बाबा साहेब का जो उद्देश्य था, जो उनका डायरेक्शन था, जो आपको उन्होंने मार्ग दिया है, उस मार्ग को प्रशस्त करके भारत को हम लोग बौद्धमय बना दें। भारत को बौद्धमय बनाने के लिए हमें और आपको जो है बौद्धिक लीडर बनना पड़ेगा। अपने समाज में, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में, अपने जिला में, अपने जहाँ भी है, हर जगहों को जाकर उस बौद्धिक लीडरशिप का परिचय देना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि आपने मुझे समय दिया। बस ध्यान ये रखना है कि समाज में इंटेलेक्चुअल्स बहुत हो गए हैं, लोगों की जरूरत है। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।